आत्मवंदन मास्टर सुधीवी देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। जूम के ध्यानी और यूट्यूब के ध्यानी और रोज ध्यान करने वाले ध्यानी जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मास्टर्स, आज है दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ, जिसको बताने आ रही है हमारी प्यारी सी डॉक्टर सैफालिका सिन्हा जी, जिन पे खजाना भरा पड़ा है पुराणों का। पुराणों का खजाना यूं ही किसी के पास नहीं आता। पिछले जन्म में कुछ दिव्य कार्य जरूर किए होंगे जो इस जन्म में ये खजाना लेकर हमारे संग बांट रही हैं और हमारा ज्ञान बढ़ाने में हमारी मदद कर रही हैं। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, हमेशा साथ जाता है। जन्म जन्म का ज्ञान जो होता है वो हमारे साथ हमेशा जाता है। तो इस ज्ञान में और चार चार लगाने आ रही है सफालिका जी। तो वेलकम करते हैं सफालिका जी का। वेलकम वेलकम वेलकम, तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सफालिका जी। आइए और ज्ञान को साझा कीजिए। सभी मास्टर को आत्मबंधन और मैम हेमलता मैम को भी आत्मबंधन। बहुत अच्छा आपने स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमेशा आपको बहुत अच्छा रखे, चैनल को ऐसे ही बढ़ाते चले। मैं शिफालिका सिन्हा दिव्य भूमि उत्तराखंड के तरफ से इस मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। ये मंच ने बहुत कुछ सभी को दिया है, तो इस मंच ने मुझे भी दिया है। ये मंच बहुत बहुमूल्य है हम सभी मास्टरों के लिए। कभी हम यहाँ सत्संग करते हैं, कभी कोई और करते हैं, कभी हम सुनने वाले बनते, कभी हम बोलने वाले बनते हैं। यही है यहाँ का अद्भुत है। कथा है ना, जैसे भगवान लीला करते हैं उसी तरह से हम लोग भी भगवान की कथा करते करते हम लोग भी लीला वाले बन गए हैं। जो हम लोग भी लीला करते हैं यहाँ आके इतना खुशी लगता है ना कि आते हैं एक से एक हम लोग भगवान की यहाँ पर प्रवचन करते हैं और सब खुशी से सुनते हैं। अपने खूबसूरत कानों से मधुर वाणी उन लोग के कानों में जाती है और ऊर्जा ही ऊर्जा बढ़ती है। उसी तरह से मैं जब बोलती हूँ मेरे में भी, मेरे मुख में भी ऊर्जाएं ऊर्जाएं भरती है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जब बोलती हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा लगता है कि हर कोई, जब मैं जिस भी युग की बात करती हूँ उस युग को मैं कलयुग में लाती हूँ। क्योंकि मैं सतयुग की बात करती हूँ तो सतयुग की बात करती हूँ, मैं लोग सब वहां चली जाती हूँ, सब सतयुग में। और सतयुग कलयुग में आता है। जो हम लोग भगवान के जो छोटे मोटे प्यारे प्यारे जो भक्त है ना, ये सब क्रिएट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि भगवान हम लोग के साथ है, सहायता कर रहे हैं। इस कारण हम लोग ये सब चीज कर पा रहे हैं, इस मंच पर कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे आप लोग कीर्तन कीर्तन करते हैं। मैं दो दो तीन वर्ड्स बताऊंगी, एक प्रवचन के ऊपर, एक कीर्तन के ऊपर। ये दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे सत्संग के बारे में बताई कि जहां पर सत्संग, सत्य और संग बताई थी। संग मैंने संगति और सत्य मैंने सत्य। जहां पर सत्य की संगति होती है उसी को हम लोग सत्संग बोलते हैं। उसी तरह से कहते हैं कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या होता है। हर कोई कहते हैं कीर्तन है, चलो कीर्तन करना है, चलो कीर्तन करना है। तो कीर्तन का मतलब क्या होता है, ये मुख्य पॉइंट है। कीर्तन, किर और तन, किर को अलग करेंगे, तन को अलग करेंगे, फिर किर और तन को मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। जब दोनों को हम मिलाते हैं तो कीर्तन नाम होता है। तो किर मैंने क्या हुआ, क्रिया। जो हम लोग क्रिया करते हैं, जैसे अभी सत्संग करिए, मेरा क्रिया है। जो भी हम काम करते हैं वो मेरा क्रिया है। और तन क्या हुआ, मेरा शरीर। तो जब हमारा शरीर कोई क्रिया करता है, जैसे हम पूजा करते हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ भी हम करते हैं ना, तो क्रिया का नाम आता है, हम क्रिया कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमारा शरीर जब क्रिया करता है, जैसे हम भगवान का भी सत्संग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो हम जब शरीर क्रिया करता है तो हम उसको कीर्तन बोलते हैं। कीर्तन बोलते हैं। प्रवचन, प्रवचन, प्र को हटाएंगे, वचन को भी हटाएंगे। फिर उसके बाद प्र को और वचन को फिर मिलाएंगे, जब दोनों को मिलाते तो प्रवचन होता है। तो प्र का मतलब क्या हुआ, वचन का मतलब क्या हुआ। प्र मैंने प्रभु, व मैंने वचन। हम प्रभु से वचन करते हैं, जब हम धरती लोक पर आएंगे आपका हम प्रवचन जरूर करेंगे, आपका हम कीर्तन जरूर करेंगे। मेरा क्रिया, मेरा तन आपके लिए ही होगा, मेरा प्रवचन आपके लिए ही होगा। जब ये दोनों शब्द को मिलाते हैं तब प्रवचन होता है, जो हम लोग प्रवचन करते हैं। तो ये कीर्तन, ये प्रवचन के बारे में मैं बताई। हाँ, बहुत ही अहम टॉपिक है। श्री दत्तात्रेय, श्री दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ।
जानते होंगे आप लोग, मुझे लगता है ऐसा कि आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम है यहाँ, हम आप लोग को जरूर ये सत्य पहुंचाएंगे कि आप लोग के जीवन में भी ऊर्जा ही ऊर्जा भरे इस कथा को सुन के। तो श्री दत्तात्रेय, उससे पहले कि मैं हिस्ट्री बताऊंगी, कहानी बताऊंगी कि ये श्री दत्तात्रेय का जन्म हुआ तो आखिर कैसे हुआ, इससे पहले त्रिदेवी के बारे में मैं बताऊंगी। त्रिदेवी कौन है, आप लोग जानते हैं, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और पार्वती माता, ये तीनों त्रिदेवी है। एक दिन तीनों त्रिदेवी में अहम आ गया, घमंड अहंकार आ गया कि हम सबसे बड़ा पतिव्रता स्त्री है। वो बोल रही है, लक्ष्मी माँ बोल रही है हम है, पार्वती माँ बोल रही है हम है, और फिर सरस्वती माँ बोल रही है हम है। तीनों में इतना विवाद छिड़ने लगा, विवाद छिड़ते छिड़ते तीनों मानने को ही तैयार नहीं है कि हम लोग, आप लोग छोटे हैं हम सबसे बड़े हैं, सब करें हम बड़े तो हम बड़े हैं। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान तो त्रिदेव है, वो तो अहंकार घमंड होने देते नहीं है। वो तो जैसे जिसको अहंकार आया उस अहंकार को खत्म करते हैं, चाहे देवता हो या देवी, अहंकार को खत्म करते हैं। जैसे रावण का आप लोग सुने ही होंगे, जय विजय का भी अहंकार बहुत आ गया था, जिसके कारण नारायण का रचा हुआ रचना था जो सनत कुमार ने उसको, चारों ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया। उसी तरह से अहंकार अगर होगा, चाहे मनुष्य में हो या देवी देवता में किसी में हो, अहंकार भगवान चूर करते ही है, कर देते हैं। उसी तरह से जब तीनों में अहंकार आ गया कि हम बड़े हैं, सबसे बड़ा पतिव्रता स्त्री हम है, तीनों को बोलने लगी। जब तीनों बोली कि जब तीनों में सुलह नहीं हो सका तो अब क्या करना चाहिए, तीनों क्या की, गई ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव को बोली कि प्रभु, माँ सरस्वती बोलती है, स्वामी स्वामी आप, मेरा एक सवाल है। तो ब्रह्मा जी तो जान गई तीनों आई है, अब तीनों आई है तो उनको तो थोड़ा सा घबराहट हो गया। अगर हम तीनों में से एक को बोल देंगे आप है सबसे बड़ा पतिव्रता स्त्री, तो दो मुझे श्राप दे देगी। अगर इसका सपोर्ट कहीं तो ये देगी, उसका कहीं तो वो देगी, ये और ये इसका अपनी पत्नी का करेंगे सपोर्ट तो दोनों देवी दे देगी, और दोनों देवी का करेंगे मेरी पत्नी दे देगी। वो तो फंस गए कि मुझे श्राप तो मिलना ही मिलना है। तो तरकीब सोचे कि मैं अब क्या करूं, कैसे इस तीनों देवी को मनाऊं। तो पूछने लगी सवाल क्या है, वो अनजान बन के पूछे ब्रह्मदेव, सवाल क्या है देवियां, आप तीनों आई हैं, अहो भाग्य हमारे, ब्रह्मलोक में आप तीनों का यहाँ पर पदार्पण हुआ, आप लोग यहाँ तीनों आए हैं, अहो भाग्य। तो फिर क्या हुआ, तीनों बोली कि स्वामी, सरस्वती बोल रही है स्वामी, सो मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, सबसे बड़ा पति धर्म मैं निभाई हूँ, मेरे में ये सब कुछ है। तो उधर लक्ष्मी बोली कि नहीं नहीं प्रभु, मैं हूँ सबसे बड़ा पतिव्रता स्त्री। इधर ये बोलती पार्वती, नहीं प्रभु मैं हूँ सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री। वहीं पर अब तीनों ब्रह्मदेव तीनों का बात सुन के कुछ समझ में नहीं आया कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो मुझे श्राप मिलेगा। तो ये कुछ समझ में नहीं आया, वो क्या किए कि एक तरकीब उनको सूझा, कहे कि देखो देवी, सो आप लोग तो देवी हैं, तीनों महान है, मैं क्या आप लोग को बोलूंगा, एक काम करता हूँ, मेरे पास माफ कीजिएगा इसका जवाब नहीं है, आप चलिए नारायण के पास, उनके पास जरूर जवाब मिलेगा। तो तीनों बोले कि क्या ब्रह्मदेव आपने बताया नहीं, ठीक है चलते हैं। चारों को ही ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मदेव और माता लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती तीनों नारायण के पास गए। नारायण तो समझ गए कि ब्रह्मदेव के पास क्या क्या चीज हो रहा है, जान रहे कि अब तो बहुत बड़ा बॉम्ब फटने वाला, जो हम लोग बोलते हैं ना बॉम्ब फटेगा अब थोड़ा देर में, उसी तरह से नारायण समझे अब तो मेरे साथ क्या होगा, मैं तो जरूर शराब में ग्रसित होऊंगा, मुझे मिलने वाला है। नारायण समझ गए क्योंकि वो जान गए ये तीनों आएगी, ये तीनों मुझसे पूछेगी, मैं जवाब नहीं दूंगा तो मैं फंसूंगा। अब तो नारायण तो जान रहे थे, तब तक तीनों बैकुंठ पहुंच गई, पहुंच गई। अब नारायण अपना आंख बंद किए हुए मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नारायण। नारायण कह रहे हैं कुछ नहीं, वो चुपचाप मुस्कुराते हुए मन ही मन कह रहे हैं पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या होगा, तेरी देवियां क्या करेगी। तब तक माता लक्ष्मी बोलती है स्वामी, अपने खूबसूरत से कमल नयन अपने नेत्र खोलिए स्वामी। तो नारायण बोले अगर मैं नेत्र खोल दिया तो मुझे जवाब देना जरूर पड़ेगा, अगर मैं जवाब दिया एक का साथ दिया तो दो तो मुझे छोड़ेगी नहीं, ये दोनों शराब देगी हमको, पता नहीं अभी कौन सा कुंठ में मैं जाऊंगा, अभी तो बैकुंठ में हूँ, पता नहीं कौन सा कुंठ में मैं जाऊंगा। अब उनको बहुत ये हो गया, फिर भी क्या कर सकते हैं, नारायण नेत्र खोल दिए।
तीनों को समक्ष देखे, और साथ में ब्रह्मा जी भी आए कि अब ब्रह्मा जी तो बोल नहीं सकते कि आप तीनों चले जाइए, अगर बोलेंगे तो उसमें भी उनको हो जाएगा कि कहीं त्रिदेवियां ना गुस्सा आ जाए कि ब्रह्मा जी हम लोग को बोल दिए तीनों चल जाइए, अब खुद बैठ गए यहाँ। अब क्या करें? अब ब्रह्मा जी ने क्या किए, उन लोग को ला के यहाँ बैकुंठ में रख दिए। उसके बाद नारायण से पूछा गया, माँ लक्ष्मी बहुत प्यार से पूछती है, बहुत प्रेम से, स्वामी क्या आप मुझे बताएंगे कि सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है? मैं हूं ना मैं स्वामी? तो नारायण कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा रहे हैं। अब फिर उधर से लक्ष्मी जी भी यही बात कर रही है, सरस्वती भी यही बात कर रही है, अब पार्वती माता भी यही बात कर रही है कि मैं हूं। तो नारायण देखे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बड़ा संकट में फंस गया हूं। इतना तो मैं देवता लोग असुर लोग का संहार करने में इतना मैं झिझक नहीं होता, इतना मैं डरता नहीं हूं, लेकिन आज तो मैं इतना बड़ा मुसीबत में फंस गया हूं कि मुझे कौन बचाएगा। अब नारायण सोचे कि मैं किसको बोलूं कि आप पतिव्रता स्त्री है। तब उसके बाद क्या किए नारायण, बोले कि देवियां आप लोग तीनों बहुत अच्छी हैं, और मैं कैसे इसके बारे में बता सकता हूँ कि कौन है सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री, मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप लोग तीनों देवी, इतनी देवी महान है। कहे कि नहीं नहीं नारायण, मुझे वो नहीं चाहिए। माता पार्वती बोली कि आप मेरे भाई हो तो मेरा पक्ष लो। तो नारायण बोले अगर मैं इसका पक्ष लिया, मन में सोचे, तो मेरी जो पत्नी है लक्ष्मी, ये तो मुझसे नाराज होगी, अब मुझे श्राप देगी, तो फिर पता नहीं मुझे कौन सा कुंड में जाना पड़ेगा। तो नारायण हंस दिए, कहे कि देवी मैं इसका जवाब कैसे दूं? आप लोग तीनों महान है, कैसे दूं? एक काम कीजिए, हम लोग महादेव के पास चलते हैं। तो तीनों देवी बोली ब्रह्मा जी भी नहीं बताए, नारायण भी नहीं बताए, अब मैं क्या करूं? तो क्या किए, बीच में नारद भगवान पहुंच गए। अब नारद भगवान पहुंच गए तो वो तो नारायण नारायण करेंगे ही, नारायण नारायण किए। उसके बाद बोले, तीनों देवी उनके तरफ मुख करके बोली, हे ऋषिवर क्या आप बता सकते हैं कि हम तीनों में से सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री कौन है? अब तो नारद बेचारे वो तो इधर उधर देखने लगे, तो बचक्के हो गया, मैं क्या बोलूं, बापरे मैं कहाँ फंस गया, मैं क्यों आ गया बैकुंठ? ये तो नारायण को मन ही मन बोले, नारायण ये मुझे आप कहाँ फंसा दिए, मैं तो ब्रह्मचारी आदमी, मुझे कहाँ फंसा दिया? नारायण बोले जब हम दो फंस गए हैं, जब मैं अब ब्रह्मा जी फंस गया हूं, तो तुम कैसे बचोगे? मन ही मन बात हो रहा वो दोनों में, तुमको भी फंसना है। तो क्या हुआ, नारायण बोले, देवी आप तीनों देवियां बहुत महान है, अब मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो विवाह भी नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन पतिव्रता स्त्री है सबसे बड़ी? मैं कैसे बता सकती हूँ? ओ नारायण, अगर तुम, नारायण को बोलती माता लक्ष्मी, अगर आप इसकी विवाह नारद की कर देते तो आज मेरा समस्या का यही समाधान हो जाता। अब तो नारायण मन में नारद को मुंह देखे, नारद देखे उनका मुंह, देखे नारायण का, चलो अब क्या करना चाहिए, वो तो जवाब नहीं दे सके। सभी कोई कैलाश गए, कैलाश गए, यहाँ महादेव भी ध्यान में बैठे थे, वो वहीं से सब कुछ सारे लीला देख रहे थे। वो जानते थे अब लोग मेरे पास आने वाला है, वो प्रश्न ढूंढ रहे थे कि मैं कैसे इस प्रश्न का हल करूं, अब मैं भी बचूं इन तीनों के श्राप से, वो भी डर रहे थे। उसके बाद तीनों देवी कैलाश पहुंच गई, साथ में नारायण, ब्रह्मदेव और नारद भगवान भी पहुंच गए। अब वहां पर तो हो गया, कैलाश पर सारे उनके पुत्र पुत्रियां सब पहुंच गई, गणेश, कार्तिक भगवान, अशोक सुंदरी उनकी जो बेटी है वो भी सभी आगे, नंदी, पूरा गण सब खड़े हो गए कि आज क्या ऐसा बात हुआ, कौन सा मेला कैलाश पर लग रहा है जो त्रिदेवियां और ये ब्रह्मा और नारायण विष्णु सब पहुंच गए यहाँ पर, ऐसी क्या लगने वाली है? उसके बाद सप्तऋषि भी आ रहे थे महादेव का दर्शन करने, वो भी खड़े हो गए, अरे इतने सभी को यहाँ पहुंचे, बात क्या है? सब प्रणाम किए, अभिनंदन किए उनका, ये आप लोग का दर्शन कैलाश पर ही सभी का हो गया, मुझे ब्रह्मलोक वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, फिर पार्वती बोलती है, माँ पार्वती, प्रभु स्वामी की माता देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों बोल रही है कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री हूँ, और मैं बोल रही मैं हूँ,
तो स्वामी इसका निवारण आप ही अब कीजिए। नारायण और ब्रह्मदेव तो थक गए और साथ में नारद भगवान भी थक गए, अब आप ही कीजिए। तो अब वो लोग सोचे कि अब क्या करें। तो बोलते हैं कि तीनों देवियां को बोले, महादेव, हे देवी, आप तीनों महान हैं, बहुत ऊर्जाओं से भरी हुई हैं, आप लोग को कौन क्या बोल सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहती हैं कि पतिव्रता स्त्री इस सृष्टि संसार में ब्रह्मांड में कौन है, आप जानना चाहती हैं, तो ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ। तो सब खुश हो गई कि वाह, महादेव उत्तर देने वाले हैं, सब खुश हो गई। लेकिन ये तो बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। तो बोली कि बोलिए स्वामी। बोलती है माँ पार्वती, स्वामी बोलिए स्वामी, मुझे सुनना है। कहे कि आप तीनों देवी है पतिव्रता स्त्री, बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप लोग से भी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री माता अनसुईया है, देवी अनसुईया है। तो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी, अरे ये क्या स्वामी, आप लोग क्या बोल रहे हैं। मुंह देखने लगी कि स्वामी, मैं हूं पतिव्रता स्त्री, आप अनसुईया को क्यों बोल रहे हैं, देवी अनसुईया को। तो महादेव बोलते हैं, पार्वती, जो सत्य कथन है मैंने वही कहा, वही मैं तुम्हें बताया हूं। और ये सत्य है कि देवी अनसुईया ही सबसे बड़ी इस पूरे सृष्टि संसार ब्रह्मांड में पतिव्रता स्त्री है। तो फिर बोले कि ठीक है प्रभु, अगर वो सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है ना, तो मुझे भी उसका परीक्षा लेना है, और आप तीनों जाके लेंगे, तीनों लेंगे। तो महादेव बोले कि ये आप क्या बोल रही हैं, मैं अनसुईया देवी का परीक्षा कैसे ले सकता हूँ, भी मैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बोला जा रहा परीक्षा लेने। वो बोली मैं, वो स्त्री है, मैं उनका परीक्षा नहीं ले सकता हूँ देवी। कि नहीं स्वामी, आपको जाना है। माँ पार्वती हट करने लगी, आपको जाना है। सरस्वती देवी बोली आप चलिए प्रभु, आप लीजिए उनका परीक्षा लीजिए। ब्रह्मदेव से भी माँ सरस्वती बोली आपको परीक्षा लेना है, और आप तीनों जाएंगे परीक्षा लेने। ये तीनों बहुत मना किए, क्योंकि अगर आप मेरा बात नहीं मानेंगे, माँ पार्वती बोली अगर नहीं मानेंगे तो मैं कैलाश छोड़ के आपसे रूठ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो फिर माँ लक्ष्मी भी बोली मैं भी रूठ के समुद्र देव अपने पिता के पास चली जाऊंगी। और माँ सरस्वती भी बोली मैं भी अपना कुंड चली जाऊंगी, मैं भी नहीं रहूंगी, क्योंकि माँ सरस्वती दक्ष प्रजापति की बेटी है। माँ सरस्वती तो बेटी है उसकी। तो फिर उसके बाद तीनों को देखे कि ये तीनों तो हम लोग से रूठ के चली जाएगी, तो अभी तो मनाना मुश्किल पड़ ही रहा है, आगे तो और भी मनाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो अब क्या करें, अब बहुत उन लोग समझ में नहीं आया, तब हट के सामने उन लोग मजबूर हो गए। तीनों बोले ठीक है देवी, आपकी जो है ना, जो चाहत है, इच्छा है, जिज्ञासा, वो मैं जरूर पूरा करूंगा। फिर क्या किए, वो तीनों अपना बनाए, भेष बनाए, साधु का भेष। साधु का भेष बना के वो लोग निकले, निकले वहां पर। और ऋषि अत्रि माता अनसुईया के पति हैं, सबको जानते हैं आप लोग। तो उनके आश्रम में पहुंच गए, लेकिन उस समय ऋषि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे, नहीं थे वो। माता अनसुईया अकेली थी आश्रम में। तो उसके बाद वहां पर पहुंच के तीनों अपने अपने भेष बदल के साधु के भेष में तीनों बोल रहे हैं भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो माता अनसुईया अपना अंदर में कार्य कर रही थी। तो कार्य करते करते उसने जब आवाज सुनी भिक्षाम देही का, तो वो दौड़े दौड़े भिक्षा लेके, चावल लेके अपने हाथ में सूप में लेके आ गई। सूप में लेके आने के बाद तो देखती है कि वहां पर तीन साधु खड़े हैं। तो कही हे स्वामी, हे प्रभु, आपने मुझसे भिक्षा मांगा, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे द्वार आए भिक्षा मांगने। लीजिए, मैं ये भिक्षा आपको दे रही हूँ, तो आप लोग झोली फैलाइए, तो मैं भिक्षा दूंगी। तो वो तीनों ने बोले कि नहीं, सो मैं ऐसे भिक्षा नहीं लूंगा, मैं अंदर आऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो क्या ठीक है, आइए मुनिवर अंदर आइए। तीनों ने क्या की, वो तीनों अंदर पहुंचे। माता अनसुईया उन लोगों को आसन दी, तीनों को आसन पर बैठाई। तो फिर बोली कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं तुरंत भोजन बना के आपको भोजन करवाती हूँ। तो क्या ठीक है, भोजन बनाई माता अनसुईया।
तीनों को भोजन प्लेट में डाली, परोस दी। परोसने के बाद बोली कि अब आप लोग ग्रहण कीजिए। तो तीनों साधु बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो क्या किए, बोले कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, ऐसे मैं नहीं करूंगा। तो फिर आप क्या चाहिए मुनिवर, आपको आदेश दीजिए, मेरे हाथ में होगा तो मैं जरूर करूंगी। कहेगी ठीक है, सो मुझे आपके गोदी में बैठ के, आपके गोदी में बैठ के भोजन करना है। तो माता अनसुईया जब सुनी, अवाक हो गई। अरे ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये साधु क्या बोल रहे हैं, मुनिवर क्या बोल रहे हैं, मेरे गोदी में बैठ के भोजन करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मन में सोचने लगी। तो फिर बोली कि मुनिवर ये नहीं हो सकता है, मेरे पति आश्रम में नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं, मैं आपके ही गोदी में बैठ के मैं भोजन करूंगा। उसके बाद माता बोलती है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे प्रभु, अगर मेरे में इतना पतिव्रता मेरे में है, मेरे में है, इतना ज्यादा ऊर्जा है, पतिव्रता की ऊर्जा है। अब मैं सत्यपान पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति के, सिर्फ पति के बारे में ही सोची, किसी कोई और मेरे जेहन में नहीं आया। अगर मेरे में सब कुछ ये सब है, तो आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि ये मेरे शक्ति से ये तीनों जो साधु हैं, 6 मास का, 6 महीना का, 6 मास का बच्चा बन जाए। बस बोलने भर की देरी थी, तीनों 6 मास का बच्चा बन गए। अब तीनों बच्चा बन गए, अब तीनों वहां रहने लगे। अब जब तीनों रहने लगे वहां पर, अब रह रहे हैं, अब वहां पर उनको माता, बच्चा है, स्नान करा रही है, खिला रही है, पिला रही है। कई दिन निकल गए, कई दिन निकल गए। तो त्रिदेवी बोल रही है, मैंने परीक्षा लेने भेजा था, ये कहाँ गायब हो गए तीनों, तीनों कहाँ चले गए, क्या वही आश्रम बना के बैठ गए। तो बोले, नारद जी को बुलाया गया कि बोलो देवियां, बोलिए क्या आदेश है, कि जाइए आप देखिए ये तीनों हैं कहाँ। गए, ठीक है, गए, नारद भगवान गए आश्रम में। जब गए अत्रि के आश्रम में, ऋषि अत्रि के आश्रम में, माता अनसुईया के आश्रम में, और जो दृश्य देखे ना, दृश्य देख के वो तो खुद एकदम बेहाल हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो पहचान गए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव दोनों बच्चे बन के अपने अपने पल्ला में सब चे चे पो पो कर रहे हैं, एकदम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पूरा अपना एक एंजॉय होता है ना, वो तीनों पल्ला में सो के कर रहे हैं। तो और इधर माता जो है, माता अनसुईया उन तीनों को कभी दूध पिला रही है, कभी कुछ खिला रही है, कभी खिला रही है, गोदी उठा के उन लोगों को प्यार कर रही है, और फिर कभी कभी अपने पूरा आश्रम में घुमा रही है। तो इस सब नारद भगवान दृश्य देख के न कहे कि अहो भाग्य हमारे, आज मैं त्रिदेव को छोटे बच्चे के रूप में देख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, माता के पास गए नारद भगवान। तो माता बोलती, त्रिदेवी बोलिए ऋषिवर, क्या संदेश लाए। तो नारद भगवान बोले, तब क्या बोले, आप तो अपने पति को भेज दिए परीक्षा लेने, लेकिन आपके पति अब पति रहे नहीं, वो तो बच्चे बन गए हैं, अब क्या करना है, अब कैसे आएंगे वो बच्चे, कैसे रूप लेंगे। तो फिर वो थोड़ा सा सोच रहे थे। तो त्रिदेवी बोलती है कि नारद भगवान आप क्या सोच रहे हैं ऋषिवर, है कि देवी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप मुझे श्राप तो नहीं देंगे ना, क्योंकि क्या बात बोल रहे हो, आपको मैंने ही संदेश लाने के लिए भेजा था, फिर मैं क्यों शराब दूंगी। देखिए देवी, बहुत कठिन सा शब्द है बोलना, आप बोलिए, हम लोग सुनने को तैयार हैं। तो नारद भगवान बोले, आप जिसको भेजे हैं परीक्षा लेने, वो खुद बच्चे बन के वहां पल्ले में झूला झूल रहे हैं, खुद बच्चे बन के पल्ले में झूला झूल रहे हैं। बोले क्या, लेकिन हाँ ये सत्य है कथन, ऐसा कैसे हो सकता है। त्रिदेवी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था, वहां भेजे थे कि मैं सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री, हम लोग तीनों, हम लोग डिसाइड किए थे, हम लोग का ये था, हम लोग मिल के बात किए थे कि माता अनसुईया का नाम जब लिया गया तो आप परीक्षा लेके आइए, ये बच्चा बन गए। तो मेरे जब पति बच्चा बन गए तो मेरे पति तो रहे नहीं, फिर मैं क्या करूं। तीनों अपना सर पकड़ के वहीं रोने लगी। तो नारद भगवान बोले, रोने से काम नहीं होगा, रोने से काम नहीं चलेगा, तो फिर मैं क्या करूं ऋषिवर, आप ही बोलिए। मेरे पति बच्चा बन गए, अब मैं कैसे उन लोगों को कैलाश लेके आऊं, बैकुंठ लेके आऊं, ब्रह्मलोक लेके आऊं, कैसे लेके आऊं। लेकिन कुछ तो समस्या का समाधान करना है देवी। नारद भगवान बोले,
उसके बाद नारद भगवान तीनों देवी को लेके पहुंचे आश्रम कि चलिए आप आश्रम चलिए, आप खुद अपने नेत्रों से देख लीजिए। तीनों देवी क्या की, वो भी साधु का साध्वी का रूप लेके गेरुआ वस्त्र साड़ी पहन के तीनों वहां पहुंची। तो तीनों देवी को देखी, साध्वी को, तो माता अनसुईया बोली, आप सभी को मेरा प्रणाम है देवी, आप लोग को क्या चाहिए, आप मेरे आश्रम में पधारी हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। बोली कि हाँ मैं आसन ग्रहण जरूर करूंगी। फिर उसके बाद जैसे अंदर गई, 3 पन्ना लगा हुआ था। अब तीनों पन्ना में तीनों त्रिदेव पैर हाथ फेंक रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, एक अटखेलियां, एक जो लीला होता पूरा पन्ना में कर रहे हैं। अब तीनों देवी जब इधर देखी कि अरे मेरे पति तो बच्चे बन के, सही में बच्चे बन गए, और ये लोग तो लीला कर रहे हैं बच्चे बन के, अब मैं अपने पति को कैसे लेके जाऊंगी। तीनों मन में सोचने लगी। ये लोग भी तीनों त्रिदेव भी मन में कहे, आप ही ना कही थी लेने परीक्षा, लो हो गई परीक्षा, मैं सो गया पल्ले में, अब आप भूल जाइए, कैलाश चले जाइए। तो ये लोग दोनों मन ही मन बात कर रहे थे, ये लोग तीनों एक दूसरे से। तो वो मन में बोलती, नहीं स्वामी ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपको लेके ही यहाँ से जाऊंगी। तो फिर माता अनसुईया देखी, एक टक से देख रही है, तो पूछी कि देवी, बोलिए देवी। तो कहती है, तीनों देवी कहती है माता अनसुईया से, हे देवी क्या मैं इस बालक को गोद में खिला लूं। तो कही कि जरूर खिला लीजिए। तीनों अपने अपने पति को गोद में ले ली, गोद में ऐसे ऐसे खिला रही है, झुला रही है, कंधे पर रख के आ कर रही है। अब तो भगवान बोले, और करो परीक्षा, अब कंधे पर नहीं घुमाओगी, गोदी में नहीं खिलाओगी तो परीक्षा का मतलब ही क्या होगा, अब लो तुम लोग भोगो, ये यही है तुम लोग का। अब तो तीनों में बहुत ही होगा, तीनों को मन ही हो गया। फिर वो बच्चे को पालन में रख देती है। फिर माता अनसुईया के सामने तीनों प्रकट हो जाती है अपने रूप में। अपने रूप में जब प्रकट होती है तो माता अनसुईया देखती है, कहती, हे देवियां, तीनों देवियां, त्रिदेवी, अहो भाग्य हमारे जो आप लोग आश्रम में पधारी हैं। मेरा तो सौभाग्य ही बदल गया, मेरा सौभाग्य किस्मत बदल गया। आप लोग माता कैसे आए माता, देवी आप लोग को क्या चाहिए था, ऐसा क्या बात थी जो खींच के यहाँ ले आई। तो कही, तीनों देवी को बहुत शर्म आने लगा। उसके बाद तीनों बोलती है, मुझे क्षमा कीजिए देवी अनसुईया, मुझे क्षमा कीजिए। तो देवी अनसुईया को समझ में नहीं आया कि मुझसे क्षमा मांग क्यों रही है, बात क्या हुआ। तो बोली, देवी बात क्या हुआ त्रिदेवी, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो कही, जो बच्चे पलने में झूल रहे हैं ना, बोले हाँ ये मेरे पुत्र है, ये बच्चे मेरे पति हैं। बोले क्या आपके पति हैं, बोले हाँ ये तीनों हम लोग के पति हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग तो साधु थे, और जो बच्चे बन गए अब मैं इन लोग को खिला रही हूँ माता इनकी बन के। क्योंकि नहीं देवी अनसुईया, ये लोग हमारे पति हैं। तो कही कि तो कैसे मैं जानूं कि आपके पति हैं, लेकिन अभी मैं बताती हूँ। कि तीनों को गोद में उठाई और बोली कि मैं आप तीनों से निवेदन करती हूँ, तीनों देवियां बोली त्रिदेव से, कि आप लोग अपने रूप में आ जाइए। तो जब निवेदन की, अब मुझसे जो भी गलतियां हुआ उसके लिए क्षमा कीजिए। तो तीनों त्रिदेव अपने अपने रूप में आ गए। तो माता अनसुईया जब तीनों को त्रिदेव के रूप में देखी, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखी, तो उनका सर चकरा गया। क्या ये यही है ये त्रिदेव जिनको मैं बालक बना दी। उनको अपने आप पर शर्म आने लगा, अपना उसको उनको लगा कि मुझसे गलती हो गया। तो कहती है त्रिदेव से, त्रिदेवी दोनों से, उन लोग कहती त्रिदेव और त्रिदेवी से, देवी, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, हे माँ पार्वती, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे त्रिदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बालक बना दिया। तो तीनों मुस्कुराए, तीनों मुस्कुरा के बोले, देवी अनसुईया सारी कथा बताएं कि मैं यहाँ क्यों आया था। और बोले, आप इस परीक्षा में सफल हो गई, सफल हो गई। आप इस सृष्टि संसार ब्रह्मांड यूनिवर्स जितने भी देवी देवता जो भी है, सबसे बड़ी माता आप ही है देवी, पतिव्रता स्त्री, आपके अलावा कोई नहीं है। तो बोले उनको बताएं। देखिए बहुत खुश हुई माँ देवी अनसुईया देवी। तो बोली कि प्रभु, जब आप मेरे संतान बन के इस पलना में झूले हैं तो मुझे
आप मुझे, आप ये तीनों संतान के रूप में चाहिए, मुझे पुत्र के रूप में आप तीनों चाहिए। तो बोले कि ठीक है, जरूर मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, एक समय आएगा हम तीनों तुम्हारे गर्भ से पैदा लेंगे। तो बोले जी, वरदान देके अपने अपने वैकुंठ कैलाश ब्रह्मलोक चले गए त्रिदेव अपनी पत्नियों के साथ। उसके बाद एक समय आया, माता अनसुईया ने एक बच्चे को जन्म दिया। ब्रह्मा जी से चंद्रदेव जन्म लिए, और विष्णु से दत्तात्रेय जन्म लिए, और महादेव से दुर्वा ऋषि जन्म लिए। और ये जो दत्तात्रेय थे उनका नाम था त्रेय। माता और ऋषि अत्रि अपने नाम पर त्रय रखे, अत्रेय। अत्रेय से क्या हो गया, इनका नाम दत्त था, और दत्त से त्रय नाम पड़ा तो दत्तात्रेय हो गया। दत्तात्रेय हो गया। यही दत्तात्रेय का तीन मुख है, तीन चेहरा है, एक ब्रह्मा जी का, एक विष्णु जी का, एक महादेव का है। आप लोग फोटो देख सकते हैं, उनका तीन है। उसके बाद तीनों वहां पर बच्चे के रूप में रहने लगे। ये तीनों उनके बच्चे हो गए। अब चंद्रदेव तो पता है कि विवाह किससे हुआ था, दक्ष प्रजापति की 27 पुत्री से वो विवाह किए थे। अरोनी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। दत्तात्रेय ने विवाह नहीं किया और दुर्वा ऋषि भी नहीं किया, क्योंकि दुर्वा ऋषि बहुत क्रोध वाले थे। जब शिव जी की शादी होने वाली थी ना, तो सब कोई कह रहा था कैलाश पर एक जो बैचलर पार्टी यहाँ जो होता है ना सृष्टि संसार में, उसी तरह से उनका भी पार्टी चला था। जो हम लोग यहाँ पर संसार में बैचलर पार्टी बोलते हैं, लड़के लोग मनाते हैं कि मेरी शादी ठीक हो गई, इतने तारीख को शादी विवाह है, तो सारे दोस्त मिलके बैचलर पार्टी मनाते। उसी तरह से कैलाश पर भी पार्टियां हुई थी, महादेव की शादी होने वाली है, खूब भांग वगैरह खूब मिक्स हुआ था। तो उस समय सभी कहने लगे, सब ब्रह्मा विष्णु सब पहुंचे थे, सारे सप्तऋषि वगैरह, सारा देवता, इंद्र देव, पवन देव, सूर्य देव, अग्निदेव, वरुण देव, चंद्र देव, सारे देवता जितने भी थे, गंधर्व ऋषि सब पहुंचे थे। सप्तऋषि वगैरह सब, देवी देवता सब, लक्ष्मी सरस्वती सब पहुंची थी। तो उस समय बोला गया कि नारद भगवान भी थे, कहे कि ऐसा रूप में अगर शादी होगा महादेव का, तो इनको कौन पत्नी के, पति के रूप में कौन पत्नी स्वीकारेगी, और इनकी सास कैसे इनको अपना दामाद मानेगी। ये गले में सांप, माथे पर चंद्रमा, त्रिशूल, डमरू लगे हुए, बाघ का छाल, उघारे दे, सांपों का हार पहने हुए, कानों में बिच्छू का कुंडल पहने हुए, भूत पिचास इनका बारात, ऐसा रहेगा तो कौन इनसे विवाह करेगा। तो नारायण ने क्या किए, विष्णु भगवान नारद भगवान को थोड़ा सा इशारा कर दिए। उसी समय दुर्वा ऋषि आए थे कैलाश पर, महादेव का विवाह हो रहा खुशी में। और महादेव तो भांग पीते हैं, वहां भांग का खूब चल रहा था, वो सब पी रहे थे, सब नाच रहे थे, झूम झूम के सब नाच रहे थे, भांग पी पी के सब नाच रहे थे। उसके बाद सबको पता है कि दुर्वा ऋषि बहुत क्रोध वाले हैं, बहुत क्रोध वाले हैं। तो नारायण क्या किए, विष्णु भगवान वहां पर इंद्रदेव को इशारा किए और नारद भगवान को भी, कुछ करो। बस क्या हुआ, नंदी वगैरह, गण वगैरह सब वहां नृत्य कर रहा था, झूम रहा था भांग पी पी के। तो इंद्र भगवान ने क्या किए, एक गण को ऐसे टक्कर मार दिए, जरा से टच हुए तो पी रहा था ना, इधर से दुर्वा ऋषि आ रहे थे, पीते पीते उसके ऊपर गिर गया। अब दुर्वा ऋषि के ऊपर गिर गया तो दुर्वा ऋषि तो क्रोध से एकदम भर गए कि ये मेरे ऊपर तुम लोग भांग गिराया, अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया। जबकि माता अनसुईया जब आई, ये पार्टी में जब हो रहा था, कैलाश में बहुत बड़ा समारोह हो रहा था, उस समारोह में आने पर दुर्वा ऋषि को समझा के घर से आई थी, पुत्र कभी तुम कुछ बोलना मत वहां जाके, और ना गुस्से में तुम किसी को श्राप देना, क्योंकि हर बात में दुर्वा ऋषि के मुख से श्राप निकलता है, तुम किसी को श्राप नहीं देना। तो वो अपने माता को बहुत प्रॉमिस किए थे, हाँ माता मैं नहीं श्राप दूंगा, हाँ माता मैं नहीं दूंगा, ऐसे से बोल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वो तो आदत से लाचार, वो तो भरा कैसे नहीं श्राप देंगे। वो गन क्या हुआ, उनके ऊपर डाल दिया, गन डाल दिया उनके ऊपर, गिर गया, भांग गिर गया, क्रोध आ गया, श्राप दे दिए। तुरंत महादेव को श्राप दिए कि आप लोग सब मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ऊपर इसने भांग गिरा और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। माता अनसुईया भी डर गई, अब उसको पुत्र पुत्र बोल रही है, लेकिन वो तो मानने वाले नहीं। दुर्वा ऋषि क्या किए, श्राप दे दिए महादेव को, आप जैसे ही अपने विवाह में जाएंगे, आपका चेहरा, आपका रूप कुरूप बन जाएगा, अगली फेस कुरूप बन जाएंगे आप। अब तो महादेव मुस्कुराने लगे,
नारायण इंद्रदेव भी मुस्कुराए, अब तो शराप मिल गया है, क्योंकि अब जब शराप मिला है तो इनको तो वहां पर शराप से मुक्त होना ही है विवाह में। तो वही जब विवाह में जाते हैं, वहां पर इनको चंद्रशेखर का रूप दिया जाता है, जो उनका विवाह चंद्रशेखर के रूप में होता है। इतना खूबसूरत उनको बनाया गया। इसके आगे पीछे भी कहानी है, मैं उतना तक नहीं जाऊंगी। इनका इतना खूबसूरत रूप हुआ। तो माता अनसुईया क्या की, दुर्वा ऋषि को लेके आई, अपने आश्रम आई। बोली कि पुत्र, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कभी भी क्रोध मत करो। तुम जब भी क्रोध करते हो तुम श्राप दे देते हो, तो क्रोध मत करो। तुमने मेरा बात माना नहीं। अब उनको घर पहुंच के, आश्रम पहुंच के उनको ग्लानि होने लगा, जा ये मैंने क्या किया, महादेव को ही मैंने शराप दे दिया। अब महादेव भी मुस्कुरा रहे थे, और नारायण तो खुश हो गए, सारा देवता लोग, अब तो इनका रूप बदलेगा विवाह के समय, वरना तो यही सांप गले में डाल के और बिच्छू का कुंडल बना के विवाह कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, तब दत्तात्रेय भी बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए था भ्राता, आपको क्रोध को शांत कीजिए। सबको बोले चंद्र देवी क्रोध शांत कीजिए, लेकिन दुर्वा ऋषि मानने वाले कहाँ थे, वो तो खुद क्रोध में बड़े रहते थे। तो दत्तात्रेय का जब जन्म हुआ तो माता अनसुईया बहुत खुश हुई कि त्रिदेव मेरे घर में आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आए। तो दत्तात्रेय, आज दत्तात्रेय का इतना ज्यादा है, यही दत्तात्रेय जब लोहितांग ने युद्ध जब शुरू किया था, यही दत्तात्रेय, ये लोग सारे देवता लोग चले गए थे युद्ध के लिए, तो कैसे संसार को ब्रह्मांड को संभालेंगे, ये दत्तात्रेय ही जाके पाताल लोक में बैठे हैं और वहां तपस्या किए और सारा सृष्टि संसार को संभाले। तो त्रिदेव दत्तात्रेय बन के सृष्टि संसार को संभाले। और जब युद्ध हुआ था लोहितांग के साथ, वो भी युद्ध हुआ था, बहुत यूनिक युद्ध था, म्यूजिक वाला युद्ध। तो कार्तिकेय भगवान बोले भी कि पिताजी, ऐसा युद्ध तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि ये म्यूजिक वाला युद्ध हो रहा है। तो इस तरह का युद्ध भी उस समय सतयुग में हुआ था। ये सतयुग जो कहते हैं ना, सतयुग जो है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, जो अभी हम कलयुग में हैं, तो ये जो युग थी ना उस समय, बहुत ही खूबसूरत युग था, जो इतने सारे कथाएं उस समय हुई थी, अनगिनत कथाएं हुई थी। बहुत अच्छा लगा। इस कथा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, दत्तात्रेय की जन्म कथा के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग के शरीर में भी दत्तात्रेय का जो ऊर्जा है फैले, जितने भी लोग सुन रहे हैं आप लोग के शरीर में फैले। और आपका जन्माष्टमी कल का हरि के रूप में, नारायण जो है दत्तात्रेय के रूप में भी जो है, वो नारायण वही है दत्तात्रेय, तो उनका भी ऊर्जा आप लोग में कल जन्माष्टमी में आपके घर में, आपके परिवार में, आप में सबको फैलाए। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, दिव्य भूमि की जय। थैंक यू शेफालिका जी, पूरी कहानी आपने हमको दोबारा से बताई और हर चीज हमको याद आ गई और कितने प्यार से एक एक चीज बताई। थैंक यू। अनुपम जी कुछ कहना चाह रही हैं? कह रही हूँ, बहुत ही थैंक यू शेफालिका जी, इतना सुंदर है। क्योंकि आप जिस तरह से याद रख पाते हो ना, वो सबसे ज्यादा उसके लिए तारीफ जानी चाहिए। क्योंकि ये सारी कहानी कहीं कहीं हमने पढ़ी होती है पर याद नहीं है, और वो जब आप बताते हो ना, अच्छा 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 ऐसे होता है। बहुत सुंदर तरह से का आप इतने छोटे, जैसे हम बच्चों हैं ना उनकी तरह आप समझा देते हो एक एक बात को, इतनी सुंदर तरह से आप बताते हो। बहुत सुंदर, आपकी कथा तो बहुत ही सुंदर थी। भले ही वो कई बार मैंने सुनी है ये पहले भी अपनी नानी दादियों से, लेकिन आज सुन करके ना वापस से मैं वही पहुंच गई थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। थैंक यू। बहुत ही सुंदर है ये कथा, क्योंकि जब आप बता रहे थे ऐसा लग रहा था मैं सामने सामने छोटे छोटे बच्चे देख पा रही हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। कितना मजा आ रहा होगा अनुसुईया जी को उनको साथ में रख करके। धन्यवाद मैम, और बहुत। वही ये मानना है, कोई भी बात को जानना, जब हमें नहीं पता होता है ना, कहते हैं कि हाँ पता चलता है कि अच्छा दूसरा कैसे है, तो उसमें सहन की शक्ति नहीं होती है कि अच्छा हम ऐसे नहीं है, हम में ये नहीं है, ये कमी है हमारे में, वो कमी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और उसी से ऐसी कथाएं निकलती हैं जो निरंतर हमारे अंदर भी होती हैं, और वो बहुत तरह के भावों में बदल करके आती हैं, जैसे कि सरस्वती लक्ष्मी जी और माता पार्वती के अंदर भी आई होंगी उस समय। और अनुसुईया जी का तो क्या कहना है, बहुत ही महान है वो। थैंक यू, थैंक यू एक बार बहुत फिर बहुत से धन्यवाद। वो बचपन की कहानी मुझे याद दिलाने के लिए।
और आपने जिस तरह से बताया वो भाव भी, क्योंकि अभी जब हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं वो भाव भी फिर से जागृत हुए आज। अ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। धन्यवाद मैम। थैंक यू दिव्य देव भूमि की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। संदीप सर भी आए हुए हैं आज सर। हाँ, नमस्ते शेफालिका जी। नमस्ते सर। आपका पहली बार सुना हूँ, बहुत सुंदर। आप आपके प्लीज अपना वीडियो खोल के मुझे अपना चेहरा दिखा दीजिए मुझे ठीक पता है चलेगा कौन मुझसे बात कर रहे हैं। जी। ये नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आपने जिस तरह से ये कथा सुनाई वो एकदम एकदम भावुक होने वाली स्थिति हो जाती है। और जिस फ्लो में आपने सुनाई ना, एकदम पकड़ के रखा थ्रू आउट, पूरी कथा में पकड़ के रखा। और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने वो चलचित्र चल रहा है, कि कथा हो रही है। और ऐसा बहुत कम देखा है मैंने, बहुत कम सुना है। पर आपने जितना जितना जीवट रूप उसको दिया है, जीवट रूप दिया उसको, यानी ऐसा लगा जब सभी पात्र जीवित हो गए हैं और वो बैकग्राउंड में आपके मुझे सब दिखाई दे रहे थे। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हेमलता जी। थैंक यू बहुत सर, अच्छा, आप आए। बहुत अच्छा। मम्मी भी आई हैं आज तो मेरी। हाँ, मैं आजकल तो आ हो गई थी, जाता है। पहले ही आ गई थी मैं। हाँ मम्मी। आत्मबंधन सबको, मास्टर सबको आत्मबंधन बहुत अच्छा सुनाया। इसकी हेमलता की नानी गाती थी ना, क्या कहते हैं, जब एक भजन गाती थी वो, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। पूरा गाती थी वो, बहुत अच्छा। पूरा में तो, पूरा तो मेरे को आता नहीं है। तो ये जो कहानी है ना, ये हम अपनी मतलब मम्मी से सुनते थे। वो हमको सुनाते रहती थी, जैसे शाम के समय उससे कहा कि मम्मी से कहा सोते समय की कहानी सुनाओ, तो यही रामायण महाभारत, अनुसुईया की, सीता की, मतलब ऐसी कहानियां हमने बचपन से सुनी है अपनी मम्मी से। ये है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैंने अपनी धन्यवाद। नानी से, क्योंकि मैं अपनी नानी के ही पास रहती थी। ये नानी के ही पास रहती थी। क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती थी तो मैं नानी के पास रहती थी। हाँ, आपने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ये, थैंक यू मम्मी। हाँ। अनुपम मैम हैंड राइज की है। अनुपम मैम बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि ये इतना सुंदर भावुक तरह से वो बताती है ना, शेफालिका जी। और बहुत उत्साह, उत्साह की जो एनर्जी जो है ना, वो हम साथ तो फ्लो करती है आपकी शेफालिका जी। बहुत ही। और एक कहानी के बाद दूसरी तैयार होती है, तो वो दूसरी तो सुनने के लिए मैं पहले बेताब हो जाती हूँ। अच्छा, अभी खत्म होने वाली दूसरी कौन सी आएगी। बहुत बढ़िया। कहानी में जब शुरू करती ना, तभी सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण किसने लगाया, वो भी इसी में चल जाती। मेरी हाँ टॉप बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन मैं सेशन कितना दूर तक मुझे बोलना है, मैं वहीं तक स्टॉप करती हूँ। कि नेक्स्ट हाँ में सोचती हूँ कि नई कहानियां रखूंगी कि जो सबको पसंद आए। बस यही हाँ मेरा। शेफालिका जी, एक दिन में हजम भी नहीं होगा ना, सबको आती भी नहीं है तो वो एक थोड़ा सुनेंगे तो एकदम से आप ज्यादा सुना दोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। है कंफ्यूज ना, हो तो जाएंगे, आप बहुत इसलिए अच्छा मैं करते हो। इसी के लिए मैं ज्यादा बोली कि जहां तक इनका जो है फ्लो है वहीं तक रखूंगी। नेक्स्ट में इसका दूसरा सेशन रहेगा, ये सोच के मैं चुप हो जाती हूँ। ज्ञान का खजाना है शेफालिका जी। तो ठीक नहीं, है शेफालिका जी, 10 मिनट ध्यान कर लेते हैं। 10-15 मिनट बचे हैं अभी हमारे पास। हाँ हाँ, ध्यान कर लेते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग बहुत प्यारे से हैं, भोले भाले आप लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। और बहुत भोले भाले हैं जो ध्यान में भी आप लोग लीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग को मैं बोलती हूँ तभी आप ध्यान में रहती, आप लोग एकदम तैयार रहते
कैसे हो कि मैं ध्यान करूं, कैसे कथा हो मैं सुनूं। इतने प्यारे भोले भाले आप लोग सब यहाँ बैठे हैं ना मास्टर लोग, सही में मुझे बहुत आप लोग पसंद आते हैं। आप लोग का हमेशा मैं अभिनंदन करती हूँ। और हाँ, ध्यान तो खैर ध्यान ही है, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। ये तो ध्यान ही भक्ति, आप जिसको भी चाहिएगा ध्यान से उसको प्राप्त कर सकते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ध्यान में इतनी शक्ति है। तो मैं सभी मास्टरों से अनुरोध करती हूँ, प्यार से विनती करती हूँ और सभी को बोलती हूँ, जो भी चश्मे पहने आप उतार दीजिए। और अगर कंफर्टेबल है चश्मे में ध्यान करने के लिए तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप सोए हैं तो सोए से भी ध्यान कर सकते हैं, जगह है तो जगह से, यानी कि आप बैठ के कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल है आप ऐसा ध्यान कीजिए। तो मैं सभी मास्टरों से अनुरोध करती हूँ, आप लोग अपने से खूबसूरत से आपके जो नेत्र है ना, गुलाबों की कलियों की तरह जो नेत्र है ना, उसको आप प्यार से बंद कर लीजिए। उसके बाद अपने फिंगर को लॉक करके, अपनी खूबसूरत से फिंगर लॉक करके अपनी प्यारे से गोदी में रखिए। और उनको आप गोदी को बोलिए, ये जो मेरा हाथ है, फिंगर लॉक है, जो मेरे हाथ आपके मैं गोदी में ये भार के स्वरूप रख रहा हूँ, इसका भार आप उठाइएगा, प्रभु उठाइएगा। आप गोदी को अपना प्रभु बना के उनके गोदी में अपने हाथ को रख के आप ऐसा कीजिए। उसके बाद सांस, सांस तो बहुत जरूरी है, बिना सांस का तो जीवन ही नहीं। जब आप सांस लेते हैं धीरे धीरे तो कितने साल आप जीवित रहते हैं। जब आप लंबी लंबी सांस लेंगे तो सोचिए और कितने साल आपका जीवन रहेगा, चिरकाल तक जीवन आपका रहेगा। आप जैसे आप भगवान से संबंध आप सांसों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से बना सकते हैं। आप जिसको भी पाना चाहते हैं ध्यान से पा सकते हैं। आपका सांस ही है जो ये ऊर्जा ये शरीर में स्नेह 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 फैलते जाता है। सांस जब लेते हैं ना जब, तो आपका ध्यान और प्रबल होता है। जब आप लंबी सांस लेते हैं और धीरे धीरे प्यार से उसको छोड़ते हैं ना, तो जैसे समुद्र में लहरें जब उठती है, वो तरंगे जब उठती है, तो आपके सांस के साथ वो अटखेलियां खेलती है। और जैसे समुद्र में लहरें जोर से आती है, फिर धीरे धीरे प्यार से जाके उसी समुद्र की खाई में, उसके जल में विलीन हो जाती है। उसी तरह से आप जब सांस जोर से लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं ना, तो आपके शरीर में भी ऊर्जाएं, तरंगे, सांसों की तरंगे फैलने लगती है। और आप इतने मदहोश हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, कौन है आप। पहले जब आप ध्यान करते हैं तो पहले अपने आप को भूल जाइए, आप कौन है, कहाँ बैठे हैं, अगल बगल कौन है। आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। जब आपका ध्यान बहुत प्रबल होगा आपको याद नहीं रहेगा कि आप कहाँ हैं, ऐसा फील होगा। आप फील कीजिए ध्यान में इतने लीन है, इतने लीन है कि आपका शरीर धीरे धीरे अर्थ से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। आप ध्यान में ऐसा लीन रहेंगे तो लगेगा कि आपके शरीर में ऊर्जा फैल गया है और घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपके ये स्वरूप को, ये ध्यान स्वरूप को देख के वो अभिमान से करें कि मेरे पुत्रियां, मेरे पुत्र कितना खूबसूरत ध्यान कर रहे हो, कितना खूबसूरत तुम्हारा ध्यान है। आज ध्यान, ध्यान से आज जो भी हम ध्यान करते हैं, कभी भी करते हैं, सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, जब भी समय मिलता उस समय कीजिए। आपके हृदय में एक तरंगे दौड़ती है। आप जब लंबी सांस लेते हैं ना, तो आपका हृदय भी एक लगता है ना, चित्कार करता है। एकदम ऐसा लगता है कि ध्यान के लिए आपका पल पल, रोम रोम आपका एकदम ध्यान के लिए, ये जो कहते हैं कि ध्यान में नशा जो बोलते हैं ना, वो नशा रहना चाहिए ध्यान में। जो आप ध्यान करते हैं, ध्यान जब रहता है ना, बड़े बड़े तपस्वी भी ध्यान करते हैं, तो सांस, सांस के कारण ही होती है। मैं पहले भी बताई, सांस है, लोग कहते हैं ना जान है तो जहान है। उसी तरह अगर सांसें हैं तो मेरा जीवन है। तो इस सांस को हम खूबसूरती से लेंगे, बहुत ही प्यार से खूबसूरती से हम लेते चलेंगे और अपने प्रभु को याद करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी ध्यान से, अपने गुरु से, अपने प्रभु से हम लोग संबंध बनाए। जैसे तपस्वी लोग कैसे संबंध बनाते हैं, तपस्या में ही प्रभु के साथ उसका संबंध बनता है। और फिर प्रभु आके बोलते भी है, मांगो पुत्र क्या चाहिए। उसी तरह से आज
हम लोग भी अपने जीवन में वही ध्यान को लाए और उसे ध्यान करें। फिर मेरे समक्ष भी प्रभु आके बोले, पुत्री पुत्र, मैं तुम्हारे ध्यान से बहुत प्रसन्न हुआ, भक्ति से प्रसन्न हुआ, क्योंकि ध्यान में ही भक्ति है। जब हम भोजन करते हैं, जो भोजन करते हैं ना, वो भोजन, हमारा भोजन भक्ति बन जाता है, भक्ति बन जाता है। और हम लोग उसको, भक्ति को अपने जीवन में हम लोग लाते हैं। बोले ना कीर्तन, कीर्तन क्या होता है? क्रिया और तन दोनों को मिलाते हैं, उसको हम कीर्तन बोलते हैं। तन क्या हुआ? मेरा शरीर। और क्रिया क्या हुआ? मेरा कार्य। तो ये कार्य, ये मेरा शरीर, और मैं क्रिया कर रही हूँ, और मेरा शरीर ये क्रिया को कर रहा है। तो हम लोग एक ध्यान में कीर्तन भी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन करते हुए अपने प्रभु को याद कर रहे हैं। रोम रोम में ध्यान और वायु मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। धरती, जिस धरती पर रहते हैं, वो धरती की ऊर्जाएं भी हमारे ध्यान में हमारा साथ दे रही है। ये बगिया, ये फूलों की जो बगिया है, भौरे बन के, कभी हम ऊर्जा से भरे हुए भौरे बन के फूलों पर बैठ के रस, हम लोग रसपान करते हैं। हम लोग वो है, हम लोग वो भौरे हैं, और कभी हम बगिया हैं, कभी हम भौरे हैं, कभी हम धरती बनते हैं, और कभी हम खुद से इसी धरती पर चलते हैं और इसी धरती से ऊर्जा लेते हैं। ये प्रकृति, मैं ही प्रकृति हूँ, ये प्रकृति ही मैं। हम लोग दोनों एक दूसरे का पूरक है। ये सृष्टि संसार, ये धरती तभी है जब इस धरती पर हम सब जीव जंतु मनुष्य सारे लोग इस धरती पर हैं। जब हम लोग कोई रहेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा, तो धरती फिर क्या करेगा? फिर धरती भी नहीं रहेगा। तो आज कहते हैं ना, धरती से हम लोग है, हम लोग से धरती है। और इसी धरती पर, ये धरती माता, इसी धरती पर हम लोग बैठ के तपस्या करते हैं। माँ इस धरती पर कितने हम लोग का सहारा हमेशा बने, हमेशा ऊर्जा फैलाइए, तपस्या में हम लोग का साथ दिए। भोजन करते हुए जब हम लोग प्रणाम करके भोजन ग्रहण करते हैं, उस समय भी वही माँ धरती आती है। वो धरती है जो हम लोग को भोजन देती है, जो हम लोग भोजन करते हैं। आज हम लोग के शरीर में ऊर्जा है और हम लोग जीवित है इसी भोजन के कारण, माता धरती के कारण। माता धरती, माता धरती इतनी दयालु है, इतना कृपा निधान दया की सागर है। हर एक को उन्होंने अधिकार दिया इस धरती पर पांव रख के चलने को। हर एक को, हर एक को, इसी धरती को लोग प्रणाम करते हैं और उसके बाद इसी धरती पर हम लोग चलते हैं। लेकिन माँ धरती का भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोग उनके संतान हैं। अब माता धरती का जो एक स्नेह स्नेह करके वहां से ऊर्जाएं आती है, हम लोग के शरीर में भी स्नेह 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 करके शरीर में बस जाती है, रोम रोम रंग रंग में बसती है। और हम लोग इतने मोहक होते हैं, इतना ऊर्जामान होते हैं, हम लोग फिर अपने आप को इतना कहते हैं कि सात्विक मानते हैं, साध्वी मानने लगते हैं। हम लोग वो हैं जहाँ अधर्म होता है, हम लोग वही नारी, हम लोग माँ काली का रूप लेके उस अधर्म का नाश करते हैं। अभी माँ पार्वती बनके हम लोग स्नेह सभी पर जितने भी पुत्र पुत्रियां हैं, ये धरती पर जितने लोग हैं, सबसे स्नेह भी करते हैं। अभी बाद में अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं। हम ही लोग हैं वो, हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान से इतने शक्तिमान, इतने प्रबल, इतना ऊर्जामान हो गए हैं, इतना ज्यादा शक्तियां, इतने प्रबल शक्तियां आ गई है कि हम लोग हर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देवी देवता हम लोग को हमेशा अपना माध्यम बनाते हैं हर कुछ करने के लिए, और बराबर बोलते हैं, शिव हो, तुम ही शिव हो, तुम ही ओम हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म का वो लाल रंग का प्रतीक हो, तुम ही हो सब कुछ। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने प्रभु को पा लेते हैं। हम ध्यान करते हैं तो हमारे ऊर्जा से, हमारे परिवार में जितने लोग हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, हमारे ध्यान का ऊर्जा से वो लोग भी ऊर्जाओं से ग्रसित हो जाते, भर जाते हैं। उनके रोम रोम में भी ऊर्जा आती है। परिवार का एक आदमी भी अगर ध्यान करता है तो ऊर्जा उसके परिवार के हर एक में फैलती है, घर में फैलती है। ये गृह जो है, जो मेरा छोटा सा एक आश्रम है, मेरा घर क्या है? आश्रम है। हम लोग उस घर के सन्यासी हैं, और हमारे बाल बच्चे, हमारे पुत्र पुत्रियां, पुत्र वधू, हमारे हमारे जो दामाद बेटियों के जो पति रहते हैं, हमारे दामाद जो है, ये सब क्या है? हमारे इस सन्यास जो आश्रम है, उसके मैं सन्यासी हूँ।
और वो लोग हमारे शिष्य के जैसे हैं। मानिए, आप उन लोग को अपना शिष्य मानिए। आप वही एक गुरु, जब गुरु के आश्रम में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग गुरु के शिष्य हैं, तो हम लोग उनका परिवार है। उनकी कोई पुत्रियां हैं, कोई उनके पुत्र हैं, कोई पुत्र वधू हैं, कोई पुत्री के पति हैं। तो हम लोग जैसे गुरु के हैं, आश्रम के, हम लोग सब कोई परिवार है। उसी तरह से ये घर भी हमारा आश्रम है। ये घर भी आश्रम है। इस आश्रम में हम लोग विराजमान है माता पिता के रूप में। मैं क्षमा चाहती हूँ, करंट चली गई जिसके कारण मेरा लैपटॉप ही बंद हो गया। तो आप लोग सब अभी बने हुए हैं, ध्यान में ऐसे ही बने रहिए। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ध्यान में ऐसे ही बने रहिए। और हाँ, धीरे धीरे अपने आप को चेतना अवस्था में आप लोग लाइए, और इसको आप लोग लाइए अपने नेत्रों को प्यार से। आपके जो नेत्र हैं कोमल हैं, जो खूबसूरत नेत्र हैं, उसको आप धीरे धीरे, पंखुड़ियों के जैसे जो नेत्र, धीरे धीरे आप उसको अपने दोनों हाथ से रगड़ के अपने नेत्रों पर रखिए, और धीरे धीरे प्यार से अपने नेत्रों को खोलिए। मुन्नू, लाइट ऑन करो, मोबाइल की तरफ, लाइट मोबाइल का। फिर उसके बाद प्यार से खोलिए, अपने आप को धन्यवाद कीजिए, मेरे बड़ा धन्यवाद कीजिए। और आप नेत्र खोल के गुरु को, अपने माता पिता को, सबको धन्यवाद बोलिए, क्योंकि हम लोग आज जो भी हैं उनके कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लैपटॉप साथ नहीं दिया करंट चली गई जिसके कारण लैपटॉप ही बंद हो गया। मैं जल्दी जल्दी मोबाइल से ऑनलाइन आई। थैंक यू शेफालिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा ध्यान कराया, और सबसे बड़ा जो बताया ना, कि अपने आप घर को एक आश्रम माने और अपने बच्चों को अपने शिष्य में, अद्भुत है। और बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन नाइट मास्टर्स। फिर मिलेंगे कल सुबह 12 से 1। थैंक थैंक यू डिवाइन। आप सब लोग अपनी योग निद्रा में जा सकते हैं मास्टर्स, और इस ध्यान को अपनी योग निद्रा बना लीजिए। नाइट नाइट। नाइन नाइन।